रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध ने वेस्टर्न देशों की सारी हिपोक्रेसी और दोहरा चरित्र सामने लाकर रख दिया है। रेसिज्म, जिसके बारे में दुनिया को लगता था कि ये चीज अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई है, इस युद्ध ने ये साफ कर दिया है कि रेसिज्म अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये जितने भी यूरोपियन देश आज की डेट में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा देश यूक्रेन का साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी है, बल्कि यूक्रेन के लोगों का समर्थन यूक्रेन के लोगों को अपने देश में पनाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि यूक्रेन के लोग व्हाइट रेस से हैं, यानी इनकी चमड़ी गोरी है। बुल्गारिया और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो यूक्रेन से आने वाले हर रिफ्यूजी को अपने देश में पनाह देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि रिफ्यूजीज की कितनी संख्या हो गई है। उनके मुताबिक यूक्रेन से आने वाले रिफ्यूजीज इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पीपल हैं। इसके साथ ही यूरोप में कई सारे लॉ मेकर्स यूक्रेन से आने वाले लोगों को अपने देश में लेने के लिए ये तर्क दे रहे हैं कि यूक्रेन के लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, जिनकी व्हाइट स्किन है और ब्लू आइज हैं। ये लोग कोई अफ्रीका या एशिया से उठकर नहीं आए हैं। इवन ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स का कहना है कि इस तरह की चीजें अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलती हैं। यूरोप में ये सब हो रहा है, ये बहुत ही अजीब है, हम यूक्रेनियंस के साथ हैं। इस तरह के और कई सारे कमेंट्स सामने लगातार आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज ब्लैक या ब्राउन एशियंस नहीं है, वो व्हाइट रेस से हैं और यूरोप के एनवायरनमेंट में अच्छे से ढल जाएंगे। ये लोग व्हाइट रेस से हैं, इसलिए इनकी जान किसी अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया से आए किसी रिफ्यूजी से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी ज्यादा कीमती है। इसलिए सभी यूक्रेनियंस की पेन समझी जानी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन और रशिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यूक्रेनियंस को हर यूरोपियन देश को एंट्री दे देनी चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर और यूक्रेन के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रेसिज्म की घटनाएं लगातार सामने आई थी, वो तो हम सबने देखी। किस तरह से ब्राउन और ब्लैक रेस के लोगों को ना ही बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा था और ना ही ट्रेन के ऊपर चढ़ने दिया जा रहा था। मतलब कि वेस्टर्न देशों के मुताबिक क्योंकि यूक्रेनियंस व्हाइट रेस से हैं, तो उनका दर्द सबको समझना चाहिए। और ये बातें कोई आम लोग नहीं, बल्कि पीएम, प्रेसिडेंट्स और ब्रिटेन के प्रिंस विलियम जैसे बेहद इन्फ्लुएंशियल लोग कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्टर्स और शो होस्ट करने वाले एंकर्स कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन क्राइसिस ने वेस्टर्न और यूरोपियन देशों का रेसिज्म सबके सामने लाकर रख दिया है। इन सब की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। इसके साथ ही भारत को रशिया के खिलाफ बोलने, रशिया के खिलाफ वोट करने और रशिया के एक्शंस की निंदा करने के लिए बोलने वाले देशों की लिस्ट में एक और यूरोपियन देश जुड़ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में बेल्जियम के एम्बेसडर फ्रैंकोइस देलाये ने स्टेटमेंट दी है कि बेल्जियम चाहता है कि भारत रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले की निंदा करे। बेल्जियम के एम्बेसडर का कहना है कि हमने भारत से कह दिया है कि वो रशिया के हमले की निंदा करे। भारत की बात का वजन है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य है। अगर भारत रशिया के हमले की निंदा करेगा तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को साफ तौर के ऊपर एहसास हो जाएगा कि ये जो वॉर वो लड़ रहे हैं, ये उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा। इंडो पैसिफिक से रिलेटेड सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में एशिया का बहुत ही ज्यादा महत्व है। एशिया में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब तक यूरोप में वॉर चलते रहेगा, हम एशिया के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी उनके मुताबिक पहले यूरोप की सारी टेंशन खत्म करो, उसके बाद ये सारे यूरोपियन देश और वेस्टर्न देश मिलकर इंडो पैसिफिक और एशिया के अंदर ध्यान दे पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर ने सच में वेस्टर्न देशों का रेसिज्म दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।